मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज लोक प्रशासन के सुशासन सेक्शन को देखते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ फटाफट, चूँकि कल आपके एग्ज़ाम हैं, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पाया क्योंकि पेड मेंबर्स में बहुत ज़्यादा क्लास हो रहे थे। इस कारण मैंने इस वीक में कुछ डाला है, ये लास्ट ही है। उसके बाद तो कल एग्ज़ाम है। कल आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद 9661163344 पर मैसेज कर मुख्य परीक्षा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में सीट लिमिटेड हैं। चलिए सुशासन के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा 25 दिसंबर। भारत में फर्स्ट टाइम गुड गवर्नेंस डे जो था 2014 का 25 दिसंबर को मनाया गया। 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनका जन्म दिवस है ना। तो ये राज्य सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा घोषित एक दिवस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, विश्व की किस संस्था के द्वारा सुशासन को परिभाषित किया गया है? विश्व की किस संस्था के द्वारा सुशासन को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर जो होगा वर्ल्ड बैंक। 1992 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, यूएनओ के द्वारा सुशासन के कितने महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं? कितने महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं? 8, 7, 9, 10। तो इसको जो लक्षण बताए गए हैं 7 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्न में कौन सुशासन के लक्षण नहीं है? समावेशी, पारदर्शिता, भागीदारी, या फिर आम सहमति, जवाबदेही, विधि का शासन, उत्तरदायी, प्रभावी, कुशलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि नहीं पूछा जा रहा है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। टोटल जो है, इसका जो यूएनओ के द्वारा उस सुशासन के 8 लक्षण बताए गए हैं, 7 नहीं, उसको सुधार लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो भी 8 लक्षण है यहाँ पर नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सुशासन में आम जनता हेतु कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए? मत्स्य न्याय, विधि का शासन, रेट टेपिज्म और लचीला। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 5 नंबर का, वह आपका होगा बी, विधि का शासन होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न कथन को किस यूएनओ अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है? सुशासन मानव अधिकारों के लिए सम्मान और कानून शासन सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र की मजबूती से संभव है। यह कॉफी अन्नान के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आप शामिल करेंगे? निश्चित रूप से आर्टिकल 19 में आप शामिल करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकारों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता को, सूचना के अधिकार को। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का लक्ष्य हेतु किसे आरंभ किया गया है? तो इसका जो आपका उत्तर होगा, ई गवर्नेंस को शुरू किया गया है। आरटीआई से रिलेटेड प्रश्न रहने की संभावना है। ओके, ये 15 जून 2005 के द्वारा 5 को राष्ट्रपति के साइन के साथ अधिनियमित हुआ था, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, भारत में नागरिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के अंतर्गत कौन सा नंबर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 112 होगा आपातकालीन, मोबाइल में भी देखते होंगे। नेक्स्ट, भारत में सुशासन सूचकांक कब से राज्यों और यूटी के लिए जारी किया जा रहा है? तो यह 25 दिसंबर 2019 से किया जा रहा है। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार कब से भारत में लागू हुए? तो शिक्षा के अधिकार जो भारत में लागू हुए हैं वह 2010 से लागू हुए हैं, 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, परंतु निम्न में से किस कार्य में शिक्षक को जाना पड़ता है? ओके, जनगणना कार्य, आपदा कार्य, संसद विधानसभा चुनाव, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, वो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, भारत में नई शिक्षा नीति कब से? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई? आपको
आपको याद होगा यह 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई, लेकिन नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो 13 सितंबर 2023 से लागू हुई। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार भारत में किस राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है? ओके, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, यूटी है आजकल, है ना, तो यूटी में ही है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह आपका पूरे देश में है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है ना। नेक्स्ट, विश्व में, और अगर आप सूचना आयुक्त देख रहे हैं हीरालाल सामरिया है ना, तो हिमांशु शेखर चौधरी जो हैं वो झारखंड के हैं, और इसमें 1+10 मेंबर्स होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है नायुक्त होते हैं। और जो केंद्र स्तर पर आपके सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की बात होती है, मुख्य सूचना, तो राष्ट्रपति करेंगे और राज्य स्तर पर राज्यपाल करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को सिफारिश जो करने वाली समिति होगी वो 3 सदस्यों की समिति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता होंगे, और एक जो आपके होंगे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होंगे, इसको ध्यान रखिए। और राज्य स्तर पर सीएम होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीएम के द्वारा नियुक्त एक मंत्री होंगे। क्लियर? आरटीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए। विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार किस देश के नागरिकों को प्राप्त हुआ है? किस देश के नागरिकों को प्राप्त हुआ है? स्वीडन है। ऐसे प्रश्न जेपीएससी में जनरली कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश काल से ही किस अधिनियम के तहत सरकारी कार्यों को गोपनीय बनाए रखा गया? शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। ओके, 1923, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923। ये वास्तव में 1889 में लागू हुआ था, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, जिसे लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में बहुत ही कड़ा और बना दिया गया। अंततः एक और संशोधन किया गया 1923 में, और वही वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार मांग भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी इसकी मांग? तो ये राजस्थान आपको उत्तर देना है। सूचना का अधिकार एक्ट देश में 2005 में लागू होने से पूर्व किस राज्य में यह पहले से ही लागू था? ओके, कर्नाटक, दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। उपरोक्त में से सभी इसका हो जाएगा। जितने राज्यों के नाम पढ़ें, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, किस प्रकार के मामले में जन सूचना अधिकारी 48 घंटे के अंदर सूचना देगा? ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन और स्वतंत्रता का अगर मामला हो, निम्न में से कौन सा पद सूचना के अधिकार के दायरे में है? ओके, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानसभा, कैग, सीजीआई, निर्वाचन आयोग, उपरोक्त सभी, तो डी होगा इसका उत्तर। सारे के सारे पद जो हैं सूचना के अधिकार के दायरे में हैं। निम्न में से किस घोटाले की जानकारी आरटीआई के माध्यम से हुई? कॉमनवेल्थ 2010, 2G, कोयला घोटाला, ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर जो होगा 2G घोटाला। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये आपका इसका जो उत्तर होगा वह होगा आपका 2007, 29 दिसंबर 2007। नेक्स्ट, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बने थे 29 दिसंबर 2019 को। वरिष्ठ नागरिक का जिम्मेदारी किस पर है? जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनकी जिम्मेदारी किस पर है, यह पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, संपत्ति का धारण करता है या संबंधी, उनके बच्चे, द्वितीय पीढ़ी के वयस्क बच्चे, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायाधिकरण के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल हेतु तो अधिकतम कितने रुपये का भुगतान का आदेश बच्चे संबंधी संपत्ति का धारणकर्ता को दिया जा सकता है? ओके, तो प्रति माह 10,000 रुपये तक का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में दिए गए न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन होता है तो क्या दंड का प्रावधान है? अगर उल्लंघन होता है तो दंड के बारे में बात की गई है। तो यह आपका
या तो 5 माह का कैद होगा या 50,000 रुपये का जुर्माना होगा या दोनों होगा, इसलिए डी आंसर होगा। 5 माह का कैद या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट, भारत में वरिष्ठ नागरिक किससे माना जाता है? वरिष्ठ नागरिक आप किससे मानते हैं, इसको परिभाषित करना होगा। तो ये वास्तव में 60 वर्ष या अधिक वाले को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। देखिए ये उत्तर है ना, ये उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीवीसी के प्रमुख कार्य क्या हैं? सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ग्रुप बी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ग्रुप सी डी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के पर नियंत्रण, ऑल। तो ऑल उत्तर हो जाएगा इसका। सीवीसी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1964, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीवीसी की स्थापना किस समिति के सिफारिशों पर हुई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। सीवीसी के संदर्भ में क्या गलत है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक गैर संवैधानिक यह एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। 2003 में सीवीसी विधेयक संसद में पारित हुआ, यह भी सही है। यह एक संवैधानिक संगठन है, यह गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी आर्टिकल में, किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में आप वॉच करेंगे, इसका कहीं से विवरण नहीं है। उसी तरीके से नीति आयोग संगठन भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संगठन है। नेक्स्ट, सीवीसी के आयुक्त या जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। ओके, सीवीसी के अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष। ओके, 3 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट, सीवीसी के अध्यक्ष किस प्रकार, जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें किस प्रकार से पद से विमुक्त किया जा सकता है? त्यागपत्र देकर तो मुक्त हो ही सकते हैं। ओके, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान इनको भी हटाने का विधि है, या फिर एससी के सीजेआई का बहुत ही कड़ा प्रावधान है, तो सी नंबर नहीं होगा, ए या बी। क्लियर? ए या बी के माध्यम से यूपीएससी के अध्यक्ष के समान या त्यागपत्र खुद से देकर के हट सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अवकाश प्राप्ति के बाद सीवीसी के अध्यक्ष एवं सदस्य किस पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होते हैं? यही प्रश्न दिया गया है। केंद्र सरकार के अधीन संस्था, राज्य सरकार के उच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो किसी में भी आपका नियुक्त नहीं होंगे। ओके, कहीं से अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, सीवीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा समिति के सिफारिश पर, पीएम के द्वारा समिति के सिफारिश पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? उपरोक्त में कोई नहीं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, सीवीसी के सदस्य संरचना, सदस्य की संख्या 1 अध्यक्ष और 2 सीवीसी आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में जो है वो सुरेश एन पटेल हैं। ओके, वर्तमान सीवीसी कौन है भारत के? सुरेश एन पटेल। सीवीसी का अर्थ जो होता है वह होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। चलिए अब अगले सेट को देखते हैं। अब जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986-1919 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यानी कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसे शॉर्ट में सीपीए कहा जाएगा। सीपीए का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया था? पहला, अनैतिक व्यापार गतिविधि को रोकना, मूल्य के अनुसार सेवा वस्तु की प्राप्ति, उपभोक्ता को बहुमुखी संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूएसए के किस राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि उपभोक्ता के 6 प्रमुख अधिकार होते हैं? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट, भारत उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति होगा, है ना, राष्ट्रपति। उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय किस मानक चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए? सिंपल सा बात है, उल मार्क पर, इको मार्क पर, एग मार्क पर, हॉल मार्क पर, उपरोक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए। आईएसआई वगैरह हुआ, जो भी है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे?
उपभोक्ता के द्वारा अपनी शिकायत कहाँ पर दर्ज कराया जाएगा? तो जिला उपभोक्ता फोरम में भी संभव है, राज्य उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में भी संभव है, उपयुक्त सभी में है। सभी की सीमाएं अलग अलग हैं। नई उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब लागू हुई? 2020, 2021, 2019, 2018। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से आपका 2020 जुलाई में लागू हुआ। हालांकि यह जो संशोधन अधिनियम है 2019 के नाम पर है, उसी समय शुरू हुआ था। निम्न में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है? कमर्शियल उद्देश्य हेतु खरीदारी अगर करते हैं तो वह व्यक्ति जो सामान का क्रय कर पुनः बेचता है, यानी कि स्वयं उपभोग नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि अगर कोई पिता ले जा रहा है तो उसके घर वाले पुत्र सेवन कर रहे हैं, उसकी पत्नी सेवन कर रही, तो उपभोक्ता ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप दुकानदार की तरह सामान लाते हैं और बेचते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। इसलिए इसका ए और बी दोनों होगा। क्लियर? यानी कि अगर आप कमर्शियल उद्देश्य से कर रहे हैं या फिर बेचने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता नहीं हुए। CPI 19 के तहत किस राशि हेतु किस फोरम में शिकायत कर सकते हैं आप? उस संदर्भ में क्या गलत है? तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सही है। सॉरी, जिला फोरम कौन सही है गलत है को अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे। जिला फोरम 1 करोड़ रुपए तक, राज्य फोरम 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक, राष्ट्रीय फोरम 10 करोड़ से ऊपर, उपयुक्त सभी। सिंपल है, उपयुक्त सभी होगा। जिला में 1 करोड़ तक ही है। राज्य वाले को याद रखिएगा तो हो जाएगा 1 से 10 करोड़, बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। ई कॉमर्स में को किस CPA में शामिल किया गया, यानी कि कौन से संशोधन में शामिल किया गया? 1986, 2019, 2020, AB दोनों। तो 1986 में तो सवाल ही नहीं है। 2020 में उसका कुछ संशोधन हुआ नहीं, लागू हुआ है, तो 2019 बचता है। इसके आंसर जो है नीचे दिए हुए हैं। ओके, चलिए अगले सेट में हम लोग आते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। चलिए पहला जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को DVA के रूप में हम लोग सूचित करेंगे। यह कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2005 में पारित हुआ था। ओके, कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल है? आर्थिक शोषण, शारीरिक यौन शोषण, मौखिक भावनात्मक शोषण, उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी हो जाएगा, सिंपल है, जो भी पढ़े होंगे। देखिए मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी रहती है तो प्रारंभिक परीक्षा में इजी फील होता है। पीड़ित व्यक्ति में कौन शामिल नहीं है? पुरुष के वैध यौन साथी, पुरुष के अवैध यौन साथी, पुरुष की माँ, बहन, बेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन शामिल नहीं है पूछा गया है ना, उसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे मैं स्पष्ट कर देता हूँ पूरी तरीके से, ज़्यादा बेहतर है। नहीं को हटा दीजिए, है ना। कौन शामिल है? तो ये सारे शामिल हैं। ओके, नीचे वाले को हटा देता हूँ। वैध यौन साथी, अवैध यौन साथी, माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो पीड़ित व्यक्ति में शामिल हो सकता है इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी महिला के साथ। नेक्स्ट 4 नंबर, घरेलू हिंसा सिद्ध होने पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? 1 वर्ष की कैद, 2 वर्ष की सजा, 20,000 रुपये की जुर्माना, ए और सी दोनों। इसका अर्थ है कि 2 वर्ष की सजा या 20,000 का जुर्माना या दोनों। ओके, ये ध्यान रखिएगा, दोनों भी संभव है, 2 वर्ष, 20,000 या दोनों। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के तहत मामले की सुनवाई केस दर्ज होने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर करनी है? ओके, तो इसका जो आंसर होगा 2 माह के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घरेलू हिंसा एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चुप्पी तोड़ो, आवाज उठाओ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में आपका लागू हुए। कुछ बुक्स जो हैं PA के, उसको भी आप देखने का प्रयास करें, जिससे अर्थशास्त्र कौटिल्य, द पॉलिटिक्स अरस्तु, द प्रिंस मैकियावेली, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन 1887, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक जॉनसन,
इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. व्हाइट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिलोवी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल 1916 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये आपका मैरी बैंक्स, पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर गुलिक का है। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जेम्स डी मूनी का है। नेक्स्ट और कुछ था ऊपर, पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर गुलिक, ये हो गया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, एलन मायो। उसके बाद द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बर्नार्ड, चार्ल्स आई बर्नार्ड, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एफ.एम. मैक्स, द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट साइमन का हर बुक इंपॉर्टेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, साइमन का ही, हर्बर्ट साइमन का ही है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट। नेक्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, राइट वेल्ड्स, ड्यूट वेल्ड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, लोकपाल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो स्वीडन में पहली बार जो शुरुआत हुई थी, स्वीडन 1809 में। लोकपाल को निम्न में से किस देशों में अपनाया गया? कब, किस वर्ष अपनाया गया? न्यूजीलैंड 1962, नॉर्वे 1962, ग्रेट ब्रिटेन 1965, उपरोक्त में सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत में लोकपाल शब्द की पहली बार किसके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी आपको पता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। बाद में थुंगन समिति ने भी वही चीज को सिफारिश किया था। भारत के संसद में सर्वप्रथम किसके द्वारा लोकपाल का विचार संसद में प्रस्तुत किया गया? अशोक कुमार सेन। किस समिति की सिफारिश थी कि पीएम को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए? वेंकटचलैया समिति। भारत में लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। लोकपाल की संरचना में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, 8 सदस्य। ओके। नेक्स्ट, लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? भारत के एससी या पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सत्यनिष्ठ प्रकांड 25 वर्षों का विशिष्ट अनुभव करने वाले व्यक्ति, चाहे बैंक हो, बीमा हो, कानून हो, किसी भी क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। लोकपाल के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश से। पर तो यही हो जाएगा, है ना। समय थोड़ा कम है इसलिए ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे खुद से, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होंगे। बड़े बड़े पद पर जितने भी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट, भारत में लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो, है ना। सीबीसी हो, लोकपाल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर आपका कैग हो, उसके सदस्य हो, यूपीएससी हो, सभी के कार्यकाल को आपको क्लियर रखना है। ओके, सारे के कार्यकाल को क्लियर रखना है। नेक्स्ट, लोकपाल निम्न में से किस कार्य को करता है? लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच। वुडरो विल्सन को किसने फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा था? तो वाल्डो ने कहा था। फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक जॉनसन। फैक्ट्स हैं। स्टेज 1 जो आपका है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेज 1 1887 से 1926 तक माना जाता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी लोक प्रशासन का विकास का। तो राजनीतिक प्रशासन में जो द्विविभाजन और द्वैतवाद जो था, प्रथम पीढ़ी का ही प्रॉब्लम था। प्रशासन का सिद्धांत डेवलप हुआ स्टेज 2 में 1927 से 37 तक, ज़्यादा लंबा ये नहीं चला।
स्टेज 3 जो था 1938 से 1947, ये भी शॉर्ट पीरियड था। ये चुनौती का युग था लोक प्रशासन के लिए, ईयर ऑफ चैलेंज। नेक्स्ट स्टेज 4 1948 से 1970, पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन को 1971 से अभी तक। स्टेज 5 लोक नीति के परिप्रेक्ष्य में पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इसमें बहुत सारे नए नए तत्व जो हैं जुड़े। ओके, सीबीसी का तो हो ही गया है। ओके, सीबीसी का हो गया है और डबलिंग है, इधर जरूरत नहीं। आप लोग एग्जाम अच्छी तरीके से दीजिए, ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छी तरीके से देने का प्रयास करें और मुख्य परीक्षा में जिनको भी जुड़ना है जरूर जुड़े एग्जाम देने के बाद, और अपने स्कोर की जानकारी जरूर दीजिए, आप कितना कर पाए। और